सिंगापुर से आती हैं खाली चुनाव में घूमने की। कैसा चुनाव का माहौल है। पवन सिंह भी चुनाव प्रचार में खड़े हुए हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। चुनाव वाला आदमी है नहीं, लेकिन वोट तो देते होंगे जी। कभी लड़ने के लिए बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम नहीं लड़ेंगे, पीछे हट जाते हैं, तो उनका कुछ भरोसा नहीं किया जाता। वही बता सकते हैं, पवन सिंह नहीं बता सकते हैं कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मानता हूं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज बाइस्कोप। और आपको बता दें कि बिहार में पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल और महासंग्राम में तमाम प्रत्याशी कूद चुके हैं। 7 चरणों में बिहार में चुनाव होना है और ऐसे में जानना होगा कि सबसे दिलचस्प मुकाबला कौन सा लोकसभा का सीट होगा और कौन सा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है। दरअसल चर्चा में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर में मछली रोटी खाना भी वायरल हो रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि काराकाट से पवन सिंह, यानी कि पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार, उन्होंने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो क्या कहती है पटना की जनता, कौन होगा सुपरस्टार इस इलेक्शन का और कौन सी सीट होगी हॉट सीट, ये हम जानेंगे जनता की राय से। आइए सर, क्या लगता है इस बार सबसे लोकसभा का हॉट सीट कौन होगा अगर बिहार की बात करें? एनडीए कौन सा सीट, लगभग जैसे 40 सीट है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया मुकाबला कहाँ है? पाटलिपुत्रा ज़्यादा है। और वैसे भी पाटलिपुत्रा राम कृपाल यादव का रजिस्टर्ड है। रोहिणी जी और ये मीसा भारती जी तो सिंगापुर से आती हैं खाली चुनाव में घूमने की। कैसा चुनाव का माहौल है, उनका तो नहीं है, एक तरफा है। एक तरफ से आपका इधर पूर्णिया में, समस्तीपुर में ये लोग लगे हुए हैं, तेजस्वी जी, वहाँ टक्कर हो सकता है। पप्पू जी भी लगे हुए हैं गठबंधन में, तो देखिए वहाँ ज़्यादा भाजपा का टक्कर हो सकता है क्योंकि INDA भी है वहाँ। इंडिया ये घोषणा कर दिया पवन सिंह ने भी। पवन सिंह कह रहे हैं हम भी काराकाट से लड़ेंगे। अब देखिए क्या उनका, वो कभी लड़ने के लिए बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम नहीं लड़ेंगे, पीछे हट जाते हैं, तो उनका कुछ भरोसा नहीं किया जाता। नए अभी प्रत्याशी हैं तो उनका क्या ही बोला जा सकता है। बाकी दिग्गज लोग लड़ रहे हैं। इस बार पूर्णिया समस्तीपुर से थोड़ा सा टक्कर रहने वाला है। हाँ जी, यही रहेगा। चाट के साथ, जायके के साथ जो चटपटा स्वाद है वो राजनीति के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। तो बताइए इस बार लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें क्या लगता है कि सबसे कड़ा मुकाबला कौन सा सीट होने वाला है? तेजस्वी मामला देंगे जी। कल भी उन्होंने मछली और रोटी का जो टेस्ट दिखाया है, तो लोग कह रहे हैं कि ये भाई रामनवमी में क्या जरूरत थी खाने इस चीज़ के लिए तो हमें आइडिया नहीं है। पवन सिंह भी चुनाव प्रचार में खड़े हुए हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिहार से नहीं जीतेंगे। बिहार से नहीं। चुनाव के बारे में कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। हम चुनाव वाला आदमी है नहीं, लेकिन वोट तो देते होंगे जी। वोट हम लोग लालटेन के देते हैं। क्या बात है, अब की बार हम लोग देते हैं मीसा भारती के। तो मीसा भारती 2 बार से हार रही है। हारे हम लोग उसी को देते हैं। लेकिन वोट पड़ी लालटेन तेजस्वी भाई लालटेन। हाँ, लालू जी के। इस बार रोहिणी आचार्य जीतेंगी सारण से। उसको उधर पता नहीं हमको। पाटलिपुत्रा में हाँ ये है। अरे मीसा भारती का है। 2 बार से तो राम कृपाल जी जीत रहे। अरे राम कृपाल के छोड़िए ना, राम कृपाल से हमको क्या मतलब है। लालटेने में थे, उधर चल गए हैं। टिकट मांगे थे इधर से तो नहीं मिला, तो उसमें गए हैं। टिकट तो उतना दिन राम कृपाल जी साथ में रहे, तो उनको भी तो टिकट मिलना चाहिए था ना। अब पता नहीं हम लोग का क्या है पॉलिटिक्स, हम लोग को क्या पता है ना। हम लोग तो वोट देते हैं और उसके बाद अब अंदर का बात किसको क्या करना है नहीं करना है, अब उस लोग तो अपना बताते हैं। हम लोग को क्या पता है। हम लोग तो मीसा भारती को वोट देते हैं, बस उसी को देंगे।
पवन सिंह को तो वहाँ से टिकट वहाँ से अथी मिला था, आसनसोल से। वहाँ से बोले कि हम नहीं लड़ेंगे अब। शत्रुघ्न सिन्हा। तो इस बार काराकाट से बोले हैं पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। लड़ने दीजिए, अब उधर का तो उधर का बात है, हम लोग का तो इधर है, हम लोग का इधर एरिया में, हम लोग इधर करते हैं। हाँ, अभी लोगों ने बताया कि उन्होंने ट्वीट किया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी समय से पहले है। काराकाट का चुनाव तो बिल्कुल अंतिम चरण पे है और मैं समझता हूँ कि उसके नॉमिनेशन में भी काफ़ी दिन है, तो अभी कोई इस बात का राजनीतिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है और शायद ट्वीट में ये लिखा है कि उनकी ये प्रतिबद्धता है, किसी का मजबूरी है या फिर किसी से किया हुआ वादा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अगर ये उनका आधिकारिक ट्वीट है और जैसा कि न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है तो ये समय से बहुत पहले है। और सबसे बड़ी बात, उससे भी सबसे बड़ी बात कि देखिए, इस देश में जो ये चुनाव हो रहा है, इस सारे चुनाव को नरेंद्र मोदी सीधे वो खुद लड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, गठबंधन दलों के साथ में हम गठबंधन किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थकों का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि अपने गठबंधन साथियों के साथ में डटे रहे। और ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, उससे भी बड़ी बात कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, तो कोई भी प्रत्याशी आए उससे आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की आम जनता ने जैसे ही चुनाव का अनाउंस हुआ था चुनाव आयोग के द्वारा या उसके कई महीने पहले, लोगों ने तय कर लिया था कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये नारा था कि अब की पार 400 पार, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा नहीं था। इस नारे को इस देश के अधिकांश मतदाताओं ने, लगभग 50% से ऊपर मतदाताओं ने इस नारे को अपना नारा बना लिया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसी कोई भी परिस्थिति अब आगे कुछ होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में भी है। देखिए, ऐसा है कि इसके तौर पे अब तो आधिकारिक तौर पे वही बता सकते हैं, पवन सिंह नहीं बता सकते हैं कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मानता हूं और मैं क्या, मेरी पूरी पार्टी भी मानती है।